तो वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर बेसिकली आप समझो, एक एग्जांपल से बताता हूँ। ये मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मेरे पास थोड़ा सा प्योर लिक्विड है, और उसके बाद मेरे पास ये जो पूरा बाकी का लेफ्ट मेरा कंटेनर है, वो मेरे पास पूरी खाली कंटेनर है। और मैंने फिर क्या करा, इस कंटेनर को हीट प्रोवाइड करी, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं इस कंटेनर को हीट प्रोवाइड करता जाऊंगा, वैसे वैसे ये इसके अंदर का जो लिक्विड है वो थोड़ा बहुत इवेपोरेट करता जाएगा। अब जो जो इवेपोरेट करता जाएगा वो धीरे धीरे यहाँ ऊपर कंडेंसेशन होती जाएगी, मतलब कि वो वापस पानी बनता जाएगा। तो मतलब एक टाइम ऐसा आएगा जब मेरा एक टेम्परेचर जो होगा, जब मैं उसे कांस्टेंट टेम्परेचर कर दूंगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे मेरा रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होगा वो मेरा रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम को मैं बोलूंगा कि मेरा जो उस टाइम पे जो मेरे वेपर्स हैं, गैस के जो मेरे वेपर्स होंगे, उस टाइम पे जो उनका प्रेशर होगा वही मेरे लिक्विड का प्रेशर होगा। क्यों? क्योंकि वेपर्स और लिक्विड दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम जो है वो आ चुका है, ठीक है ना। तो इसी चीज को मैं कहता हूँ कि वेपर प्रेशर इज बेसिकली आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ना, Kp, दैट इज इक्वल टू योर वेपर प्रेशर, दैट इज Vp। तो इसका मतलब ये कि Kp इक्वल टू Vp, ठीक है ना। और आपका जो Vp है दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्यों? बिकॉज Kp इटसेल्फ इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट वेपर प्रेशर, ठीक है। और इसी के साथ साथ इसका एक पूरा फॉर्मूला भी है जो मैं आपको बता देता हूँ। जो हमने एक्चुअली ये फॉर्मूला जो है ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो प्रेशर वाला कांस्टेंट है उसका फॉर्मूला है। वो क्या फॉर्मूला है? दैट इज log ऑफ Kp T2 अपॉन Kp T1 इक्वल टू डेल्टा H अपॉन R इंटू 2.303 इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। अब इसी के अंदर हम Kp T2 और Kp T1 की जगह क्या हम डाल देंगे? हम डाल देंगे log ऑफ Vp, that is vapor pressure of T2 divided by vapor pressure of T1 equal to delta H upon R into 2.303 into 1/T1 minus 1/T2, ठीक है ना। और ये ब्रैकेट में है, आपको तो पता ही होगा, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा ही रहा हूँ, ठीक है। तो ये है वेपर प्रेशर। अब इसके कुछ कंक्लूजन्स भी हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो वेपर प्रेशर के क्या कंक्लूजन्स आएंगे? तो सबसे पहला कंक्लूजन तो ये आता है कि वेपर प्रेशर जो है ये आपका सिर्फ और सिर्फ प्योर लिक्विड्स के लिए जो डिफाइन है, ठीक है। इसके अंदर एक और चीज है कि आपके कंटेनर का चाहे कुछ भी साइज हो, मतलब कि वो ये वाला साइज भी हो सकता है, कोई और साइज भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आपकी कोई भी और शेप हो, ठीक है ना। उसके अंदर वेपर प्रेशर आपका इन सब चीजों पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन वो इस चीज पे जरूर डिपेंड करेगा कि आपका जो वेपर प्रेशर के अंदर लिक्विड है और जो उसके वेपर्स है उनके बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा हो, वो भी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है। और दूसरा ये है कि PV इक्वल टू nRT, ये जो चीज है ये एक लीनियर, आप कह सकते हो कंपैरिजन है, एक लीनियर रिलेशन है बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। लेकिन हमारा जो वेपर प्रेशर वाला है उसके अंदर जो हमारा प्रेशर जो डिपेंड करता है हमारे टेम्परेचर के ऊपर, वो लीनियरली डिपेंड नहीं करता है, वो एक्सपोनेंशियली डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास आपका कंक्लूजन आ गया। अब हम आ जाते हैं हमारे एक और कंक्लूजन के ऊपर, जो कि है और ये कि हमारा जो वेपर प्रेशर है वो एक टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। और दूसरा, वो टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, तभी हमारा वेपर प्रेशर भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। हाँ, और इसी के साथ मेरे ख्याल से, मेरे को जहाँ तक लगता है सारे वेपर प्रेशर के पॉइंट्स कवर हो चुके हैं। तो बाय बाय।